बात करेंगे। देखिए, जून के आखिरी हफ्ते में आसमान से उतरी बूंदों ने ऐसी तबाही मचाई है जिससे करीब करीब समूचा हिंदुस्तान इस वक्त सिहर उठा है, सिसक उठा है। और इसीलिए हमने जून के आखिरी हफ्ते को बूंदों के आफतकाल का नाम दिया है, क्योंकि 29 राज्यों में तमाम जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह बादल फट रहे हैं, कई जगहों पर फ्लैश फ्लड हुआ तो कई जगहों पर चट्टानें टूट रही हैं। बादल फटने से हिमाचल में जान माल का भारी नुकसान हुआ। राजस्थान के 30 शहरों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में बारिश का 10 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है, इतनी बारिश हुई है। कई हिस्सों में औसत से 2.5 गुना तक ज्यादा बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के 9 शहर भी बाढ़ को लेकर अलर्ट पर हैं, तो 29 जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। इसीलिए अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमारी ये रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा। हम आपको चाहते हैं कि आप ये देखें ताकि बाढ़, बारिश और तूफानी आफत को लेकर आप पूरी तरह से अपडेट रहें। और हम सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां पर बादलों ने ऐसी तबाही मचाई है जिसकी तस्वीरें डरा देने वाली हैं। पानी के प्रहार से गाड़ियां बहती हुई दिखी तो वहीं सैलाब की वजह से कई परिवारों को काफी नुकसान हुआ। मकान के मकान विनाशकारी बाढ़ की चपेट में बर्बाद हो गए। खिलौने की तरह बाढ़ में बहते पिकअप का ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के सैंज घाटी से आया है। पानी के प्रहार से कई क्विंटल की गाड़ी कागज की कश्ती की तरह बहते दिखी। जिस स्पीड से नदी का पानी भाग रहा था उसी रफ्तार से गाड़ी भी बहते जा रही थी। कुछ दूर तक ये पिकअप किनारे किनारे बहते हुए गया, लेकिन एक चट्टान से टकराते ही ये सैलाब में समा गया। हिमाचल के कुल्लू में तबाही बादल फटने की वजह से आई। बादल फटने के बाद पहाड़ से जब पानी नीचे की ओर बढ़ा तो उसकी भी तस्वीरें लोगों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली, जो काफी भयावह है, डरा देने वाली। पूरा नाला भर गया। बादल फटने के बाद सैलाब पूरे वेग में पहाड़ से नीचे की ओर चला। पहाड़ से नीचे आते सैलाब के इस वीडियो को आसपास मौजूद लोगों ने अपने घरों की छत से बनाया। बहुत ही तगड़ी तबाही, पूरा नाला भर गया। देखो, काफी रफ्तार में पानी जब नीचे पहुंचा तो सैलाब ने रौद्र रूप धारण कर लिया। ब्रिज के नीचे से गुजरते सैलाब को देखिए, मानो सब कुछ उखाड़ उजाड़ देने पर आमादा है। पानी का ये रौद्र रूप देखकर स्थानीय लोग नदी और नालों से दूर हट गए। इस सैलाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई लोगों को अपनी कार हटाने का मौका तक नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए लोग अपनी गाड़ियों को सैलाब में ही छोड़कर वहां से भाग निकले और सुरक्षित जगहों पर खड़े होकर होते हुए नुकसान को देखते रहे। गाड़ियां चली गई। हिमाचल में बादल फटने के बाद सैलाब के तांडव का एक और वीडियो देखिए। गाड़ियां फंस गई है। ये वीडियो हिमाचल के कसौल का है, जहां पर कई गाड़ियां पानी में फंस गई थी। अचानक बाढ़ आने से अफरा तफरी मच गई और लोगों ने सैलाब में इन गाड़ियों को छोड़कर अपनी जान बचाई। जितनी भी गाड़ियां फंसी है, कोई यूके की है, कोई पीवी की है। पहाड़ से उतरते पानी की रफ्तार काफी तेज थी। इस बीच से इन गाड़ियों को निकालना काफी मुश्किल था। बताया जा रहा है कि इनमें से कई गाड़ियां सैलाब में बह गई। वालों के लिए हाई अलर्ट। ये दोनों वीडियो एक ही जगह के हैं। सैलाब की इन तस्वीरों को वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर शेयर किया था। हिमाचल में बादल फटने के बाद कई वीडियो सामने आए जिसमें पहाड़ से पानी को उतरते देखा गया। एक तरफ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें जोर जोर आवाज लगाकर लोगों को सावधान करते हुए दिख रहे हैं लोग। पंचाहुला नाला फट चुका है दोस्तों। जो भी बरसा में है, भुंतर में है, बजौरा में है, वो जो साइड निकल जाए। पिछले 24 घंटे में कुल्लू से मनाली तक कुदरत ने जमकर तांडव मचाया। सैलाब के सामने जो आया वो बर्बाद हो गया। लेकिन शुरुआत में सैलाब जब कुल्लू के पंचकुला नाला पहुंचा तो रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। लाइव फ्लड दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, न्यू नाला क्रॉस हो चुका है।
बताया जा रहा है कि इसके बाद ही सैलाब बेकाबू हो गया और नीचे उतरकर जमकर तबाही मचाई। सेंज घाटी के जीवा नाला में तो सैलाब काफी डरावना था। जीवा नाला आते हुए बहुत ज्यादा तबाही लाते हुए, ये देखो काली माता का मंदिर बच गया, बाकी सब कुछ चले गया। इन दिनों खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर बादल फटना होता क्या है। देखिए, क्लाउड बर्स्ट मतलब एक सीमित दायरे में बहुत तेज बारिश होने को कहा जाता है। मौसम विज्ञान की माने तो अगर किसी भी जगह पर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश होती है तो उसे बादल फटना कहा जाता है। बादल फटने की घटना तब होती है जब भारी मात्रा में नमी वाले बादल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। बूंदों का भार इतना ज्यादा हो जाता है कि बादल की डेंसिटी बढ़ जाती है और डेंसिटी बढ़ने से ही अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। सामान्य तौर पर धरती की सतह से 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल फटने की घटनाएं होती हैं। पहाड़ों की ऊंचाई की वजह से बादल आगे नहीं बढ़ पाते और एक ही जगह पर बहुत सारा पानी नीचे गिर जाता है, जिसे बादल फटना कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी बादल फटने के बाद अचानक से आई बाढ़ ने एक ऐसी तबाही मचाई कि कई लोगों की तो मौत हो गई है, जबकि अभी भी 2 लोगों के लापता होने की खबर है, जिनके लिए तलाशी अभियान चलाया गया है। बादल फटते ही वहां फ्लैश फ्लड आया और सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। जिसने भी इस मंजर को देखा वो खौफजदा हो गया। पानी की लहरें इतनी तेज थी कि मानो सब कुछ निगल लेगी। सैलाब में फंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के लापता होने की खबर है। ऊपर से गाड़ियाँ भी आई है पानी में बह के, और कुछ आदमी बता रहे हैं कि आदमी भी बह गए हैं पानी में। जबकि सैलाब आने से पहले ही कई लोग दूर हट गए, जिससे उनकी जान बच गई। अचानक आई बाढ़ ने इलाके में तबाही मचा दी। सैलाब में कई घर तबाह हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव के कार्य में जुट गए। बताया गया कि जिस समय बादल फटा उस समय एक लूंगटा पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कई मजदूर मौजूद थे। पानी की लहरें इतनी तेजी से आई कि वो खुद को संभाल नहीं पाए और उसकी चपेट में आ गए। रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो रेस्क्यू के काम में लगे हैं। 2 बॉडीज जो हैं वो रिकवर हो चुकी हैं, पर जो लोग मिसिंग हैं 6 एटलीस्ट जो हैं बताए जा रहे हैं। बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने इस हादसे में मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाया और मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की। इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए कि जो सरकारी आंकड़े आ भी रहे हैं आंकड़े गलत हैं, आंकड़ा ज़्यादा है, भारी नुकसान यहाँ पर जान माल का हुआ है। वहीं प्रदेश में मुश्किलें अभी कम होती दिख नहीं रही हैं, क्योंकि 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के मौसम में कुदरत की दोहरी मार झेलनी पड़ती है, क्योंकि एक तरफ बादल फटते हैं, दूसरी तरफ चुनौती फ्लैश फ्लड की भी हो जाती है। ये अचानक से आई बाढ़ होती है जो किसी को संभलने तक का, समझने तक का मौका नहीं देती, क्योंकि ये बिना चेतावनी के कभी भी आ जाती है और इसका सबसे ज्यादा कहर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। हिमाचल और उत्तराखंड इसके डेंजर जोन माने जाते हैं। ये तेज बहाव के साथ भारी तबाही मचाती है और जो अपने साथ न सिर्फ पानी बल्कि बड़ी मात्रा में मिट्टी, कीचड़ सब लेकर आती है। दरअसल जब कभी बांध या ग्लेशियर पिघलते हैं तो फ्लैश फ्लड की घटनाएं होती हैं, सबसे ज्यादा उस दौरान देखने को मिलती हैं, जिससे पहाड़ के मैदानी इलाकों में भयंकर तबाही होती है और कई बिल्डिंग्स और कई घर इसकी जद में आ जाते हैं, जिससे भारी मात्रा में जनहानि भी हो जाती है। बादल फटने से मंडी के ब्यास नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया। इसके अलावा पंडोम डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से नदी पूरे इलाके में उफान के साथ बहती हुई दिखाई दी, जिससे खतरा कई गुना बढ़ गया है। पंडोम डैम से जब पानी छोड़ा गया तब ऐसा नजारा था। प्रशासन ने नदी किनारे न जाने और सेल्फी से बचने की सलाह दी है। जानवरों और मवेशियों को भी नदी के किनारे न जाने की बात कही गई। जब टूरिस्ट आते हैं नदी के पास जाकर चाहे फोटोग्राफ्स के लिए या देखने के लिए जाने की कोशिश करते हैं, ये जो पानी है इसका बहाव बहुत तेज है और ये बहुत डीप है एंड इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। आप नदी के पास ना जाएं। पुलिस सतर्कता की बात इसलिए कह रही है क्योंकि मंडी से ही एक और तस्वीर सामने आई। मनाली के बाहंग से आई इस तस्वीर को देखिए। यहाँ 3 दुकानें हुआ करती थी, अब दुकान का बस आगे का ढांचा ही बचा है, पीछे की पूरी दुकान पानी में बह गई। इसलिए इस मौसम में ऐसी जगहों में जाने से बचें, क्योंकि जान है तो जहान है।